नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। अब देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। न्यूज कॉल 24 के बुलेटिन ओपिनियन भारत में आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस की। जाति जनगणना पर आरएसएस की सहमति का मतलब अब इससे आंख नहीं चुराई जा सकती। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफी बदलाव हुआ है, पर बदलाव की बयार भारतीय जनता पार्टी में तेज रही है, पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि जाति को लेकर आरएसएस बहुत तेजी से अपनी विचारधारा बदल रहा है। आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट से बचा लिया है। आरएसएस ने सोमवार को इसका समर्थन करने का संकेत दे दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसका उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन केरल के पक्कड़ में प्रेस से बातचीत में यह जानकारी दी। इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है। यहां तक कि एनडीए के घटक दलों में भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। जेडीयू और लोजपा, जो रामविलास की पार्टी है, सरकार में शामिल हैं, पर जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के समान ही चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी समय समय पर कहा है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्ष लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। यही कारण रहा कि बीजेपी की सीटों में बड़ी गिरावट हो गई। अब चूंकि आरएसएस ने इस मुद्दे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो जाहिर बात है कि अब बहुत जल्दी ऐसे संकेत मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति जनगणना के किसी फॉर्मेट को लेकर सामने आ सकती है। आरएसएस के अब जाति संबंधी विचार भी बदल चुके हैं। आमतौर पर आरएसएस वर्ण व्यवस्था को मानने वाला रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक के रूप में भी देखते रहे हैं। पर 2022 में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, उससे आरएसएस के प्रति इस तरह का विचार रखने वालों को जरूर धक्का लगा होगा। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। भागवत का कहना था कि भेदभाव का कारण बनने वाली हर चीज ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर हो जानी चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने डॉक्टर मदन कुलकर्णी और डॉक्टर रेणुका बुकारे द्वारा लिखित पुस्तक वज्र सूची तुंक का हवाला दिया और कहा, सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का एक हिस्सा थी, लेकिन इसे भुला दिया गया और इसके हानिकारक परिणाम हुए। आज इनके बारे में पूछता है तो जवाब होना चाहिए कि यह अतीत है और इसे भूल जाओ। आरएसएस प्रमुख ने कहा, जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे बाहर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली पीढ़ियों ने हर जगह गलतियां की हैं और भारत कोई अपवाद नहीं है। यह आरएसएस के लगातार बदलाव का नतीजा है कि आज संघ जातिगत जनगणना की बात पर भी सहमत है। आरएसएस नेताओं के आरक्षण
आरक्षण विरोधी बयान से भी बीजेपी को काफी नुकसान होता रहा है। सितंबर 2015 में आरएसएस के मुख्य पत्रों 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी। उन्होंने एक अराजनीतिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका काम ये देखना था कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। उनके इस बयान के ठीक बाद बिहार विधानसभा में चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इससे बड़ा मुद्दा बना लिया था और कहा था कि संघ आरक्षण को खत्म करना चाहता है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार में इस बयान की भी बड़ी भूमिका रही। शायद इस गलती से बीजेपी और आरएसएस दोनों ने सबक सीखा है। शायद यही कारण है कि 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान SC, ST और OBC के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया। भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं। जाहिर है कि भागवत के इस बयान से लोग चौंक गए। बीजेपी को चुनाव जीतना है तो आरएसएस को अपनी विचारधारा बदलनी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव जीतने के लिए ही अपनी नीतियों और स्ट्रक्चर में काफी बदलाव किया है। जो पार्टी कभी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कही जाती रही है, अब वह पिछड़ों की पार्टी बनती जा रही है। दूसरी ओर आरएसएस का कोई भी प्रमुख अभी तक पिछड़ी जाति या दलित जाति से नहीं बन पाया है। आरएसएस के अधिकतर प्रमुख अभी तक ब्राह्मण ही बनते रहे हैं। महिलाओं की मुख्य भूमिका में भागीदारी भी न के बराबर रही है, जबकि बीजेपी ने संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला कानून पास कर चुकी है। यही कारण है कि आरएसएस की ऐसी छवि बन चुकी है कि उसकी विचारधारा महिला विरोधी है। आरएसएस महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। महिलाओं को शाखा में जाने की इजाजत नहीं मिलता। अपनी महिला विरोधी छवि से निपटने के लिए आरएसएस नई शुरुआत कर चुका है। अब संघ में राष्ट्र सेविका समिति नाम से महिला संगठन हुआ करता था, लेकिन संघ के अब महिला समन्वय नाम से शाखा शुरू किया जा चुका है। पर यह सब अभी ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। जमाना बदल चुका है। सोशल मीडिया के जमाने में अब महिलाएं अपना वोट का फैसला खुद करती हैं। यही नहीं, महिलाएं अपने बच्चों और अपने पति को भी अपने हिसाब से वोट करवा रही हैं। शायद यही कारण है कि आरएसएस महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को लेकर जो फैसले ले रहा है वो उसके पुराने विचारों से अलग नजर आ रही है। बीजेपी अब पिछड़ों और दलितों की पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के मुकाबले तेज गति से अपने में बदलाव किया है। वह पार्टी जिसे सवर्णों और अमीरों की पार्टी माना जाता रहा है, आज उसका चेहरा पिछड़ा समर्थक हो चुका है। पिछले 10 सालों में जितनी गरीबोन्मुख योजनाएं बीजेपी सरकार ने शुरू की है, उतनी कांग्रेस और समाजवादी सरकारों में भी नहीं हो सकी। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस संबंध में कुछ तर्क देते हैं जो वाकई में रोचक है। मंडल बताते हैं, पहली बार आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति इस सरकार ने बनाया, वे राष्ट्र गौरव हैं। पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री इसी सरकार ने बनाए। कांग्रेस ने तो लालू यादव का राजनीतिक कैरियर खराब कर दिया, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा। सहयोगी डीएमके के मंत्री को जेल में डाल दिया था। मुलायम सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस लगा दिया था। यूपी में पहला एससी समुदाय का गवर्नर वाजपेयी जी ने बनाया, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। सीएजी के पद पर पहली बार एक आदिवासी इसी सरकार में आया। सरकार का इतना दबाव है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी 4 एससी जज हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ। लॉ मिनिस्टर भी दलित है। ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग ओबीसी के पास हैं। भारी बजट वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ओबीसी हैं। लंबी लिस्ट है। पहली बार एक दलित कलाकार नॉमिनेटेड कैटेगरी से राज्यसभा पहुंचा। इलैया राजा भारत गौरव हैं। आप लोगों को तो ये लोग कभी दिखे नहीं। पद्म पुरस्कार अब बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने लगे हैं। नीट में जब राजीव गांधी ने ऑल इंडिया कोटा 1986 में लागू किया तो आरक्षण नहीं दिया, उसमें भी ओबीसी कोटा इसी सरकार में आया। हजारों ओबीसी डॉक्टर बन रहे हैं। कांग्रेस के समय तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में आरक्षण था, अब एसोसिएट और फुल प्रोफेसर में भी आरक्षण
आरक्षण है ये भी अभी हुआ। नवोदय में कांग्रेस ने ओबीसी कोटा नहीं दिया था, वहाँ भी अब लगा है। हिंदू एकता के लिए जातिगत बंटवारे की खाई नए सिरे से पाटनी होगी। दरअसल आरएसएस का विचार हिंदू एकता ही रहा है। हिंदुओं के बीच जातिगत एकता के लिए संघ कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। यह इसी बात का उदाहरण है कि संघ जातिगत जनगणना को ग्रीन सिग्नल दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ ने इस संबंध में जो चिंता व्यक्त की है वह वाजिब है। जातिगत जनगणना की डिमांड ही इसलिए हो रही है कि हिंदुओं को बांटा जा सके। सुनील आम्बेकर कहते हैं कि आरएसएस का मानना है कि निश्चित रूप से सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से उन समुदायों या जातियों को लक्षित करने वाले जो पीछे रह गए हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए जातिगत जनगणना के जरिए डाटा तैयार कर सकती है, पर यह केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग चुनाव के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जाति जनगणना पर आरएसएस की सहमति का मतलब अब आगे आने वाले समय में जाति जनगणना होकर रहेगी। इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।